नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार प्रस्तावित सर्विस रोड निर्माण के नाम पर उज्जैन जिले के ग्राम डेंडिया में विगत 60 वर्षों से निवासरत एक गरीब अनुसूचित जाति परिवार को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर कर दिया गया। कार्रवाई के बाद बुजुर्ग महिला एवं 4 मासूम बच्चों सहित पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने जिलाधीश कार्यालय कोठी पैरिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थी रामप्रसाद पिता स्वर्गीय मांगीलाल निवासी ग्राम डेंडिया तहसील व जिला उज्जैन ने ज्ञापन में बताया कि वे अपनी बुजुर्ग माता श्रीमती संपत बाई, पत्नी रीना और 4 बच्चों के साथ वर्षों से इंदिरा आवास योजना अंतर्गत शासकीय भूमि पर बने कच्चे मकान में निवास कर रहे थे। शासन द्वारा उन्हें विधिवत बिजली और पानी के कनेक्शन भी प्रदान किए गए थे, जिनका भुगतान वे नियमित रूप से करते आ रहे हैं। रामप्रसाद मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन 21 जनवरी 2026 को तहसीलदार द्वारा उनके मकान को ये कहते हुए तोड़ दिया गया कि वहां से सर्विस रोड का निर्माण प्रस्तावित है। बिना किसी पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था के मकान तोड़ दिए जाने से पूरा परिवार बेघर हो गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि सर्दी के मौसम में महिलाएं और बच्चे खुले में रहने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। सिर छुपाने तक की कोई जगह प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि गांव के अधिकांश लोग शासकीय भूमि पर ही वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई केवल उनके मकान पर ही की गई, जबकि रोड निर्माण हेतु प्राइवेट कॉलोनी से भी रास्ता दिया गया है। फिर भी गरीब परिवार के आशियाने को उजाड़ना न्यायसंगत नहीं है। रामप्रसाद ने यह भी बताया कि वे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और अत्यंत निर्धन हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में ये स्पष्ट है कि किसी भी गरीब परिवार को बिना पुनर्वास और वैकल्पिक आवास दिए बेघर नहीं किया जा सकता, खासकर ठंड के मौसम में। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा इस नियम की अनदेखी की गई। ग्रामीणों एवं सामाजिक संगठनों के साथ पीड़ित परिवार ने जिलाधीश से मांग की है कि उन्हें उसी स्थान पर शासन द्वारा पुनः मकान निर्माण की अनुमति दी जाए अथवा तत्काल वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि परिवार फिर से सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर मानवीय मुद्दे पर कब तक संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार को राहत देता है। देखिए मध्य प्रदेश से कमल चौहान की खास रिपोर्ट। दिया है, किस विषय को लेकर दिया है? देखिए, ये जितने भी ग्रामीण वासी हैं, ये अपने उज्जैन जिले में डेंडिया मेंडिया गांव है मेघदूत के पीछे, वहां के रहने वाले हैं। वहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति है रामप्रसाद जी, जो 60 सालों से एक मकान में रह रहे हैं। और अचानक यहाँ से ग्रामीण जो टीम है एसडीएम साहब की, वो जाती है पुलिस बल के साथ और मकान बिना सूचना दिए मकान तोड़ देते हैं। और इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि वहां पर इस साइड में भी एक प्राइवेट कॉलोनी कट रही है और इस साइड भी प्राइवेट कॉलोनी कट रही है। तो प्राइवेट कॉलोनी को रास्ता देने के लिए उनका मकान तोड़ दिया गया, ये बोल के कि ये सरकारी जगह है। तो मुझे ये आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या किसी प्राइवेट कॉलोनी के लिए सरकारी जमीन देना उचित है? क्या ये सरकार इसका जवाब दे? क्या गरीब का मकान तोड़कर धन्ना सेठों को, अमीर लोगों को मकान रास्ता देने के लिए ये उचित है? यह सरासर गलत है। हमने आज एसडीएम महोदय को अवगत कराया है ज्ञापन के माध्यम से। इनका मकान यथावत नहीं करते हैं या फिर इनको वहां की जगह उचित रहने की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो कल 11 बजे के बाद सभी ग्रामीण वासी चक्का जाम करेंगे वहीं पे हाईवे पे मेघदूत के सामने डेंडिया मंडी से बाहर निकल के। इसकी समझ जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अच्छा, मेरी जानकारी में जहाँ तक है वहाँ पर एक कोई प्राइवेट मकान भी है बड़ा। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भी इनको लाभ मिला है, सभी योजनाओं का लाभ मिला, उसके बाद भी बिना किसी व्यवस्था किए इनका मकान तोड़ा गया है। नहीं, मेरी जानकारी में ये है कि इनको इंदिरा आवास मिला है, मतलब ये प्रधानमंत्री आवास से भी पहले ये योजना चलती थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में। सारी मैं बोल रहा हूँ ना, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। इंदिरा आवास भी मिली है, प्रधानमंत्री योजना भी मिली है, सारी योजना इनको मिली है।
बस गलती है कि इनके घर में एक वजह किसी कारणवश आग लग गई थी, तो जो पट्टा था वो जल गया, उसकी वजह से इन लोगों ने मकान तोड़ा है। बाकी योजना को सारा लाभ इनको अभी तक मिलता आया है। ये दस्तावेज कुछ मेरे को भी दिखाए गए हैं, जिसमें जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि इनके पास बिल वगैरह जो है, नहीं, काफी लाइट पुराने बिल है, लाइट बिल भी है, सारी चीजें हैं, सारी चीजें, फिर भी तोड़ा गया है। सिर्फ इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि वहां पर इनके धन्ना सेठों को रास्ता देना है। अच्छा, इसके पहले आपने पटवारी या तहसीलदार से, इनसे किसी से हमने सबसे निवेदन किया था सर, पर किसी ने नहीं सुना है। और कोई करेंगे जो जिनका मकान, उनके बालक से बात करते हैं, उनको धमकियां देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। फोन पे बात नहीं करेंगे, पर्सनल बुलाएंगे, बोले अगर ये और यहाँ तक कि उन्होंने 1.5 लाख देने की भी मांग करी है। बोले हम आपको 1.5 लाख रुपए दे देंगे, ये लेना तो लो, नहीं तो ये भी हम एक फोन लगवाएंगे, मुखिया को फोन लगवाएंगे और ये भी उठवा देंगे, मलबा भी उठवा देंगे। आपने पैसे का किसने बोला है? क्या एक उनका नाम? वो कॉलोनी वाला ही व्यक्ति है, वो आता है, वो फोन पे बात नहीं करता है, पर्सनल बुलाता है और इनको अकेले को बुलाता है। 2-3 लोग आते हैं, धमकी देते हैं, धमकी भरे अंदाज में इनको धमकी देते हैं कि पैसा इतना है, ये ले लो। और ये भी बोलते हैं कि हमने इसके लिए बहुत पैसा बांट दिया, इतना पैसा अगर आपको ही देते तो आप खुद ये मकान तोड़वा देते हैं। इन व्यक्ति का नाम किसी का जानते हो? नाम नहीं जानते हैं और नाम हम उजागर नहीं करना चाहते, वो व्यक्ति आपकी मीडिया के माध्यम से स्वयं समझ जाएगा। आपका नाम राम सोलंकी, समाज सेवक। दिया है, किस विषय को लेकर दिया है? देखिए, ये जितने भी ग्रामीण वासी हैं, ये अपने उज्जैन जिले में डेंडिया मेंडिया गांव है मेघदूत के पीछे, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं राम प्रसाद जी, जो 60 सालों से एक मकान में रह रहे हैं। और अचानक यहाँ से ग्रामीण जो टीम है एसडीएम साहब की, वो जाती है पुलिस बल के साथ और मकान बिना सूचना दिए मकान तोड़ देते हैं। और इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि वहां पर इस साइड में भी एक प्राइवेट कॉलोनी कट रही है और इस साइड भी प्राइवेट कॉलोनी कट रही है, तो प्राइवेट कॉलोनी को रास्ता देने के लिए उनका मकान तोड़ दिया गया, ये बोल के कि ये सरकारी जगह है। तो मुझे ये आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या किसी प्राइवेट कॉलोनी के लिए सरकारी जमीन देना उचित है? क्या ये सरकार इसका जवाब दे? क्या गरीब का मकान तोड़कर धन्ना सेठों को, अमीर लोगों को मकान रास्ता देने के लिए ये उचित है? यह सरासर गलत है। हमने आज एसडीएम महोदय को अवगत कराया है ज्ञापन के माध्यम से। किस परेशानी किस वजह से आप कलेक्टर महोदय के यहाँ पर आए? आप काहे के लिए यहाँ पर आए? किसने तोड़ दिया मकान? किसने तोड़ा आपका मकान? कॉलोनी वाला ने, कॉलोनी वाला ही तोड़ी। आपको जानकारी वगैरह नहीं दी गई इसके पहले? कोई आपको जानकारी नहीं दी थी ना पहले? जो जाए हमारा, हम कोई भी नहीं थे, अकेले थे। इसके पहले सूचना नहीं दी गई थी क्या आपको? कुछ भी नहीं दी। किसने तोड़ा मकान? ये कॉलोनी वाला ने। कॉलोनी वाला ने। कोई तहसीलदार पटवारी कोई साथ में थे क्या? सभी थे। सभी साथ में थे। आपको नोटिस वगैरह नहीं दिया इसके पहले तोड़ने से पहले? कुछ भी नहीं दिया। आपका नाम? रीना। कहाँ से? इंडिया से। ग्राम पंचायत डेंडिया। ठीक। मैं 60 साल से निवास कर रहा हूँ। कॉलोनी वाले ने मेरे मकान को उसकी ताकत और गुंडागिरी से मेरा मकान तोड़ दिया। आपके नाम से मकान है वो? मेरे मकान से ही। आपके नाम से है ना जी? कितने सालों से रहते हैं आप वहाँ? 60 साल ऊपर हो गए। 60 साल ऊपर हो गए। जब मकान टूटा आप वहाँ नहीं थे क्या? घर पे कोई भी? नहीं थे। बिना सूचना के मकान तोड़ दिया गया? सूचना के, और उनके हाथ से भेड़ और चौकीदार द्वारा बाहर निकाले गए घर के अंदर से। आपको कैसे पता चला कि मकान टूट गया है? टूटने के बाद में तो मैं जंगल में था, वहाँ से आया। आपका नाम? राम प्रसाद। किसने तोड़ दिया मकान? किसने तोड़ा आपका मकान? कॉलोनी वाला ने, कॉलोनी वाला ही तोड़ी। आपको जानकारी वगैरह नहीं दी गई इसके पहले? कोई आपको जानकारी नहीं दी थी ना पहले?